निगमानंद मौत मामले पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर मातृ सदन की आपत्ति खारिज। भड़के स्वामी शिवानंद, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि स्वामी निगमानंद की मौत साजिश नहीं थी। कोर्ट ने इस पर आपत्तियां मांगी थी। मातृ सदन ने आपत्ति दाखिल भी की थी, जिस पर मामले की दोबारा जांच का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया। अब मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद भड़के हुए हैं। वो सीबीआई को कटघरे में खड़ा करते हुए फिर दोहरा रहे हैं कि स्वामी निगमानंद की हत्या की गई है। वो मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराए जाने की बात कर रहे हैं। निगमानंद की हत्या विष से दे करके हुई है। एक बार नहीं अनेक बार इस बात को हम कहते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई का देहरादून ब्रांच का नीलाभ किशोर जी और दीक्षित जी इतना ही नहीं, कल्पित को बचाया ही नहीं। जिस क्लोजर रिपोर्ट में उनको एपीआर नहीं होना चाहिए उसमें अपने वकील को एपीआर कराते हैं, अपने वकील के सामने में जजमेंट लिखाते हैं और बयान। और यहाँ तो कहते हैं हमने पुलिस को कोई बयान नहीं देते हैं, उनका पुलिस में बयान आता है कि वो चाहिए। वो कितना गलत हैं, कितने भ्रष्ट हैं, सीबीआई जैसी संस्था को कितना बदनाम कर दिए हैं, इसको हम साबित करा देंगे। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मातृ सदन हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच की मांग पर भी अड़ा है। छेड़खानी का विरोध एक पिता को पड़ा महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी को उठाया। मीडिया के दखल पर पुलिस ने 14 दिन बाद दर्ज की रिपोर्ट। हरिश्चंद्र नगर निवासी रमेश और उनकी पत्नी बीते 14 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं। ये लोग अपनी उस बेटी की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं जिसे उनके ही गांव के कुछ दबंग लड़के घर में घुसकर उठा ले गए हैं। रमेश की माने तो ये दबंग उनकी नाबालिग बेटी सविता के साथ आए दिन छेड़खानी करते थे। रमेश ने इसका विरोध किया तो 6 जून को उन लड़कों ने घर में घुसकर सविता को अगवा कर लिया। वो दिन था और आज का दिन है। रमेश अपनी बेटी की सकुशल वापसी के लिए पुलिस की चौखट खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला मीडिया में पहुंचा, तब जाकर एसपी सिटी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई। 6 तारीख की बात है। पुलिस से कहा? हाँ, वहाँ पे गए थे। कहाँ? चौकी पे। क्या हुआ? वहाँ उन्होंने उनको उठा लिया, शाम को फिर उनको दूसरे दिन छोड़ दिया। क्यों? अब ये वो बोले कि ये इंचार्ज ने पता ना कौन है, ये बोले 2 दिन बाद लड़की आ जाएगी। आज तक कोई पता ना उसको। घटना तो 2-3 दिन पहले की बता रहे हैं, लेकिन कल आए थे हमारे पास और आदेश हो गया, मुकदमा भी कायम हो गया और उसमें अब उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, विवेचना हो रही है। एसपी साहब के बयान को देख और सुनकर ऐसा लगता नहीं कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है। जो घटना 6 जून को हुई थी, पुलिस उसे 2-3 दिन पहले हुआ बता रही है। नौकरी का झांसा देकर कोलकाता से देहरादून बुलाकर लाई एमबीए लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। अब ये लोग अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहे हैं। जो किया है इन लोगों ने वो शर्मसार कर देने वाला है। इन लोगों ने पहले तो कोलकाता की इस लड़की को ऑनलाइन जॉब का ऑफर दिया और फिर उसे लखनऊ बुला लिया। फिर इस लड़की को ये लोग देहरादून लेकर आए और यहाँ एक कमरे में बंद कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कई और लोगों से इस लड़की को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। 25 दिनों की यातना के बाद ये लड़की किसी तरह इनके चंगुल से भाग निकली और पुलिस को सारी बात बताई। इस लड़की की रिपोर्ट के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि ये लड़की उन पर जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की महज इंटरनेट पर जॉब ऑफर आने के बाद कोलकाता से देहरादून कैसे आ गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। सहारनपुर में स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं डॉक्टर। 8 बजे तो छोड़िए, 9 बजे के बाद भी अस्पताल से रहते हैं गैर हाजिर। मरीज हो रहे हैं बेहाल। जिला अस्पताल में लाइन लगाए बैठे ये बच्चे इलाज कराने आए हैं। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 8 बजे ही आ जाना था, लेकिन 9 बज रहे हैं और उनकी खाली पड़ी कुर्सी मरीजों को मुंह चिढ़ा रही है। डॉक्टर नरेंद्र इकलौते ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि जिला अस्पताल के लगभग हर डॉक्टर की यही कहानी है। डॉक्टर नरेंद्र तो गायब हैं ही, सर्जन डॉक्टर नरेश सैनी, फिजिशियन डॉक्टर आर.के. टंडन, चर्म और गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.वी. सिंह की कुर्सियां भी 9 बजे तक खाली पड़ी हैं। मजे की बात तो यह है कि इन डॉक्टरों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी जिन सीएमओ महोदय पर है, खुद उनके दफ्तर में 9 बजे तक ताला पड़ा हुआ है। मरीज डॉक्टरों के इंतजार में अपना दर्द लिए हैरान परेशान हैं तो डॉक्टर नादारद। यही है समाजवादी पार्टी के सरकार का समाजवाद। लगातार चढ़ते पारे ने खोल दी रामपुर जिला अस्पताल की पोल। 300 बेड के अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं बची जगह।
एक ही बेड पर हो रहा 2-2 मरीजों का इलाज। हकीम अजमल खां मेमोरियल अस्पताल में मरीजों का तांता लगा है। लगातार बढ़ती गर्मी से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आलम यह है कि 300 बेड के अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। एक एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब मरीजों को स्ट्रेचर या बेंच पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में डायरिया की बीमारी वार्ड में मौजूद दूसरे मरीजों में फैलने की आशंका बढ़ गई है। कई बेडों पर तो चादरें भी नहीं हैं, जिन पर हैं भी तो वो 15-15 दिन तक बदली नहीं जाती हैं। मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए जगह नहीं है। 2-2 दिन तक डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं आते। अटेंडेंट मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे में लोग ठीक कम, बीमार ज्यादा हो रहे हैं। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से कोई पूछे जरा कि क्या यही हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं? साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में उन्नाव में हुआ भीषण हादसा। पिकअप, बोलेरो और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। एक मासूम सहित 2 की मौत, 4 घायल। अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव बदरका मार्ग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक बार फिर रफ्तार का कहर मातम की वजह बना है। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप गाड़ी, बोलेरो कार और एक ट्रक के बीच आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। इस हादसे में एक मासूम बच्ची और बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के चलते उन्नाव बदरका मार्ग पर यातायात घंटों ठप रहा। बाद में जेसीबी की मदद से गाड़ियों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। बदायूं में डीजल के टैंकर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। टैंकर पलटा और घंटों तक रिसता रहा डीजल। खेत में पलटा ये टैंकर थोड़ी देर पहले हाईवे पर हवा से बातें कर रहा था। बिनावर थाना क्षेत्र में बरेली मथुरा मार्ग पर एक साइकिल सवार इसकी तेज रफ्तार की चपेट में आ गया। मालगांव निवासी राजेश नाम के साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर खेत में पलट गया। टैंकर में डीजल भरा था, जो उसके पलटने के बाद खेतों में गिरने लगा। कुछ लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर आ पहुंचे और डीजल भरकर घर को चलते बने। घंटों बाद पुलिस मौके पर क्रेन लेकर पहुंची और टैंकर को सीधा कर घटनास्थल से हटाया। इस समय में अगर कहीं से कोई चिंगारी भड़क जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। नोएडा और देवरिया में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, 17 हुए घायल। ये दोनों हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुए हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां सूरजपुर थाना क्षेत्र में यामाहा चौक के पास आमने सामने एक ट्रक और कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई। बस की हालत देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हालांकि कंटेनर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन 8 लोग अस्पताल जरूर पहुंच गए। इस हादसे के चलते घंटों सड़क पर जाम लगा रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाकर रास्ता खुलवाया। दूसरी तस्वीर देवरिया के अस्पताल की है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए 8 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। जीप पलट जाने से देवरिया में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। रफ्तार ने ऐसा कहर ढाया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पता नहीं कब सुधरेंगे लोग और कब ठीक से गाड़ी चलाएंगे। मिर्जापुर के कटरा इलाके में अचानक धधक उठा ट्रांसफार्मर, नीचे खड़ी कार भी आई आग की चपेट में। अचानक ये ट्रांसफार्मर धधक उठा। जब तक किसी को समझ में आता, ट्रांसफार्मर में हुए ब्लास्ट के बाद नीचे कई फीट दूर तक उसका ये ऑयल फैल गया, उसमें आग भी लग गई। ऐसा लग रहा था ये आग आसपास के पूरे इलाकों को अपने चपेट में ले लेगी। पास खड़ी कार तो कुछ ही मिनटों में आग की चपेट में बदल गई थी। इस आग के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसे बुझाने की कोशिश कौन कर सकता था? हाँ, कार में लगी आग पर कुछ लोगों ने पानी डालने की हिम्मत जरूर दिखाई। इधर आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह ट्रांसफार्मर में आग लगने से सब सहम गए थे। लोगों को ये लग रहा था कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम वक्त पर नहीं पहुंची तो ये आग सब कुछ खत्म कर देगी।